आज हम लोग अनसॉल्व्ड शुरू करेंगे क्लास 12th का 2025 का सेट नंबर 7। कोड इसका है ZD और ये इसका पहला पार्ट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक फंक्शन है R से R में मैपिंग है और fx बराबर दिया गया है 3x और हमें बताना है कि मैपिंग इनमें से क्या है। चार चीज़ें पता करनी होती हैं भाई। एकाकी आच्छादक पता कर लो, ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम एकाकी देखते हैं। इसको एकाकी देखने का जो मेथड हमने आपको बताया था वो ये है कि हम FA बराबर FB लेकर चलें, FA बराबर FB लेकर चले और लास्ट में अगर A बराबर B आ जाए तो समझ लेंगे कि एकाकी है। तो FA की वैल्यू कितनी 3A और FB की वैल्यू कितनी 3B। 3 कैंसिल तो A बराबर B हो गया। तो फिर ये हो गया कि कंफर्म है कि एकाकी है। तो इसमें तो लिखा है ना एकाकी, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर ये कह रहे हैं बहुएक। बहुएक का मतलब ही होता है एकाकी ना हो, एकाकी नहीं होगा तो बहुएक होगा, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब या तो ये ऑप्शन सही है या तो ये ऑप्शन सही है, बट अभी हम तब कर पाएंगे जब कंफर्म कर पाएं कि आच्छादक है कि आच्छादक नहीं है। तो अगली हेडिंग डालेंगे आच्छादक। आच्छादक में क्या मेथड बताया था? आच्छादक में हमने बताया था कि एक fx बराबर y हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। एक fx सवाल में दिया होता है, ठीक है, और दोनों को कंपेयर करते हैं हम 1 और 2 को। दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल। y बराबर 3x। अब हम कह सकते हैं x बराबर y/3 और अब हम इसको देखेंगे कि y के हर कोडोमेन यानी रियल मान के लिए क्या जो x है वो डोमेन में है। मतलब अगर y एक रियल नंबर होगा तो क्या x भी हमेशा एक रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर को 3 से डिवाइड करने पर रियल नंबर आता है। इसका मतलब f आच्छादक भी है। ठीक है जी। अब आगे की बात कर लो। इसमें कह रहे थे कि आच्छादक नहीं है, इसका मतलब आच्छादक नहीं है, ये गलत बात है। आच्छादक तो है, यानी इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि मैपिंग एकाकी भी है, आच्छादक भी है। ये तो एक जनरल मेथड हो गया कि ऐसे सवाल को लगाया जाता है, वरना आप ऐसे भी सोच सकते हो रियल नंबर से रियल नंबर में एक मैपिंग है। ठीक है, समझना जरा। क्या कोई ऐसे दो रियल नंबर मौजूद होंगे जिनका 3 गुना करो और सेम रिजल्ट मिले? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसे कोई दो रियल नंबर आप नहीं सोच सकते जिनका 3 गुना करने पर सेम रिजल्ट मिल जाए। इसका मतलब बहुएक नहीं है, यानी एकाकी है। आच्छादक, अब आप देखो, इसमें आप मान लो पूछते हो कि 9 किससे जुड़ा होगा, सारे एलिमेंट इधर के कनेक्ट हो जाएं तो आच्छादक होता है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच सिखा रहे हैं। जैसे आप पूछो कि 9 किससे जुड़ा, हम कह देंगे 3 से, है ना। आप कहोगे 9 किससे जुड़ा है, 9/3 यानी 3 से जुड़ा है। आप कहोगे 10 किससे जुड़ा है, हम कह देंगे 10/3 से, क्योंकि रियल नंबर को 3 से भाग करो, 10/3 भी रियल, 10/3 रखोगे 3 कट जाएगा, आ जाएगा। तुम पूछो 11 किससे जुड़ा है, 11/3 से। 12 किससे जुड़ा है, 12/3 यानी 4 से। तो कहने का ये मतलब कि ये सारे क्या होंगे, आच्छादक भी होंगे। तो एकाकी भी है और आच्छादक भी है। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। x एक सेट है, x और y सेट है। x में एलिमेंट है ABC और y में एलिमेंट है 1 2 3। A की इमेज क्या है, A की इमेज है 2, A की इमेज है 2, B की इमेज है 3, ठीक बात, और C की इमेज है 1। अगर इसको पूछा जाए कि ये एकाकी है कि नहीं है, तो एकाकी भी है और आच्छादक भी है। अच्छा, ये नहीं पूछा है, इस बार कुछ और कहानी है। fx बराबर y है या नहीं है। अच्छा, fx क्या होती है, इसे रेंज कह लो। इसे क्या कहते हैं, fx को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रेंज कहते हैं। तो आप इसकी रेंज अगर देखो, सेट y में कौन कौन है, 1 2 3 है। और अगर आप रेंज देखोगे यानी fx सेट को देखोगे कि fx में कौन कौन आ रहा है। fx का मतलब होता है कि कौन कौन x सेट के एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है, दैट इज 1 2 3। fx को हमेशा रेंज कंसीडर करते हैं। तो अगर fx हम देखें तो fx में कौन कौन आएगा, 1 2 3 आएगा। अच्छा, 1 2 3 क्या है, 1 2 3 तो y है, यानी fx और y आपस में क्या है, बराबर है ना भाई। fx, ये भी fx, ये भी fx, इन सबको जनरल में हम x बोल सकते हैं। तो fx में कौन आएगा, 3 लोग, 1 2 3।
और पूरे सेट में भी कौन y में कौन कौन है 1 2 3, यानी हम कह सकते हैं fx और y आपस में बराबर होंगे। तो ऑप्शन कौन सा टिक होगा भाई? ऑप्शन टिक होगा ये वाला, fx बराबर y। इनकी आंसर शीट से ऑप्शन भी हम लोग मैच करते हुए चलेंगे, कई बार अनसॉल्व में गड़बड़ भी देते हैं। तो पहले में कौन सा था? पहले के का ए है, बिल्कुल सही आया अपना। पहले के खा का बी ऑप्शन है, पहले के खा का बी ऑप्शन है, ठीक बात है। अब आते हैं पहले के गा ऑप्शन में। पहले के गा में क्या सवाल है? इंटीग्रेशन दिया है, इसमें हमें kx फाइंड करने को बोल रहे हैं। आप उसको छोड़ो, इसका इंटीग्रेशन करो। कई बच्चे तो हो सकता है गलती में कह जाए कि log x का 1/x, ऐसे थोड़ी होता है। log x को पहला मानते हैं और बचे हुए को दूसरा, और दूसरे को 1 मानकर खंडशा लगा सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? log x को हमेशा पहला मानेंगे, दूसरा नहीं है तो अपने पास से 1 मानेंगे और खंडशा अप्लाई करेंगे। करिए खंडशा अप्लाई। क्या रूल होता है बताओ? पहला पद दूसरे का समाकलन, 1 dx x होता है, माइनस इंटीग्रेशन। फिर बताओ, पहले का अवकलन दूसरे का, तो log x का अवकलन 1/x, दूसरे का समाकलन 1 dx x dx, x x कैंसिल। अब क्या होगा? x log x माइनस 1 dx x प्लस कांस्टेंट क्या है c। लेकिन उधर देखो उसका क्या दिया गया है, अगर ध्यान से देखो तो उसमें आंसर दिया था log x का इंटीग्रेशन x log x प्लस kx प्लस c। अब अगर इसे कंपेयर करो तो ये बराबर ये बराबर ये, तो kx बराबर माइनस एक्स, kx बराबर, ऑप्शन हमने बोर्ड पर नहीं लिखे तो अब ऑप्शन अपने आप देखना पड़ेगा आपको, हम ही देख के बता दें। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें kx का मान माइनस एक्स दिया है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, पहले के गा का सी ऑप्शन करेक्ट है। इनकी आंसर शीट में चेक करा जाए, ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले के गा का सी ऑप्शन ही है, ठीक है। पहले के घा में देखते क्या है, 5 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या। बेटा अगर 5 कोटि का कोई अवकल समीकरण है तो उसके व्यापक हल में स्वैच्छ अचर कितने होंगे? 5 होंगे। कितने होंगे? ये ध्यान रखना, ये जो शब्द आया व्यापक हल, इस पर ध्यान रखना। जब भी किसी का व्यापक हल करेंगे, किसी भी अवकल समीकरण का व्यापक हल करेंगे, तो जितनी कोटि का अवकल समीकरण है, इस बात पर ध्यान दो। अगर हम कभी व्यापक हल कर रहे हैं और जितनी कोटि का अवकल समीकरण है उसमें स्वैच्छ अचर कितने होंगे? उतने ही होंगे जितनी उसकी कोटि है। लेकिन यहीं पर एक और सवाल समझ लो, अगर व्यापक की जगह विशिष्ट हल लिखा होता, क्या लिखा होता? व्यापक की जगह विशिष्ट होता तो ऑप्शन हमेशा 0 आएगा, कोटि कोई भी हो, 5 कोटि हो, 4 कोटि हो, 3 कोटि हो, 10 कोटि हो, उससे मतलब नहीं है। अगर विशिष्ट हल की बात करें आंसर हमेशा 0, लेकिन व्यापक हल की बात करें तो जितनी कोटि उतना ही ऑप्शन में टिक हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो जब चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर बताया जा चुका है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसकी प्रवणता t बराबर 2 पर क्या होगी? इसकी प्रवणता निकालनी। प्रवणता क्या होती है? एक बार जो अवकलन करते हैं उसी को प्रवणता कहते हैं। dd ऑफ वेक्टर एफ टी बराबर, इसका t के रिस्पेक्ट में करो, इसमें t है नहीं तो इसका 0, इसमें t है नहीं तो इसका 0, 2 पंचे 10, 10t k कैप, यही आंसर हो गया बेटा, 10t k कैप। लेकिन इसमें कहा है t बराबर 2 पर, तो भाई t बराबर 2 रख दिया जाए, t बराबर 2 रख दीजिए, आंसर वही है लेकिन t का मान तो 2 रखना पड़ेगा। यहां पे 2 रखोगे 10 दूना 20। अब ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, क्या 20 k कैप ऑप्शन में है कोई? 20 k कैप ऑप्शन में है कोई? ए ऑप्शन है 20 k कैप। एक बार चेक कर लो क्या इनकी आंसर शीट क्या कह रही है। इनकी आंसर शीट कह रही है पहले के लास्ट का ए ऑप्शन। हाँ जी बिल्कुल सही है, ठीक है, सारे आंसर इसमें सही दिए हैं, अरिहंत के अनसॉल्व से पढ़ा रहे हैं हम। दूसरे का पार्ट, सिद्ध करो कि साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करना है बेटा समझना जरा, हमें इसमें साइन इनवर्स x को tan इनवर्स में चेंज करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ी होगी तुमने सीखा था किसी भी इनवर्स को किसी भी इनवर्स में चेंज करा जा सकता है।
क्योंकि जिसको चेंज करना हो सबसे पहले उसे याद होगा, मान लेते थे किसी कोण के बराबर, साइन इनवर्स उधर गया तो साइन हो गया, तो x बराबर साइन थीटा, या यूं कहें साइन थीटा बराबर x। अब हमें निकालना पता क्या है, हमें निकालना है tan थीटा, क्योंकि tan इनवर्स लाना है। साइन थीटा से tan थीटा कैसे निकाले, 10th का बच्चा कर लेता है, त्रिभुज बना के कर सकते हो या सर्वसमीका से कर लो। पहले cos थीटा निकाल लेते हैं, चलो सर्वसमीका से करें। cos थीटा बराबर एक सूत्र होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सभी जानते हैं सूत्र। साइन थीटा का मान कितना है x रखो तो x स्क्वायर, ये हो गया भैया cos थीटा। अब इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड कर दो, तब क्या हो जाएगा यार, साइन थीटा बटे cos थीटा। साइन की वैल्यू कितनी है x और cos की वैल्यू कितनी, यही आ भी रहा है, बन गई बात। अब बताओ जरा साइन बटे cos क्या होता है। हाँ जी, साइन अपॉन cos ये हो जाता है tan, तो tan थीटा बराबर x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनली थीटा बराबर क्या होगा, tan उधर जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू यहां से रख दो समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से थीटा की वैल्यू क्या है बताओ जरा, साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए अगला क्वेश्चन, पहले के सॉरी पहला तो हो गया, दूसरे में आ जाओ। दूसरे के खा को देखते हैं क्या है। वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। हमें क्या करना है, इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। बड़ा आसान सवाल है और 1 नंबर में है भी, 1 नंबर के लायक भी प्रश्न है। किसी भी सदिश की दिशा में मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं, सदिश बटे सदिश का मॉड, सदिश बटे सदिश का। तो वेक्टर a की दिशा में, वेक्टर a की दिशा में मात्रक सदिश निकालिए। तो किसी दिशा में मात्रक सदिश निकालने का सूत्र क्या होता है बताओ बेटा, सदिश बटे सदिश का मॉड, सदिश बटे सदिश का, यानी वेक्टर a बटे मॉड ऑफ वेक्टर a। वेक्टर a क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, सदिश बटे सदिश का मॉड। इसका मॉड करो, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो फॉर्मूला ये आएगा 2i कैप, आंसर ये आएगा 2i 3j और 4k, 16 4 20 और 9 29, √29। तो 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप बटे √29। इनकी आंसर शीट क्या कह रही है, कौन सा है, दूसरे के खा का 2 बटे √14 आ रहा है इनका, तो 3 बटे √17। निकालना क्या था इसमें, निकालना था हमको मात्रक सदिश। मात्रक सदिश तो यही होगा, देखिए 2i प्लस 3j प्लस k था, इसमें बाई मिस्टेक 2i प्लस 3j प्लस 4k लिख गया मुझसे, यहां पे 4 हटा देंगे। अब क्या होगा, अब चेंज हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। क्या चेंज होगा भाई, 4 9 और यहां पर हो जाएगा 1 का वर्ग 1। अब क्या किया जाए, 9 1 10 और 4 14, √14। तो 2 बटे √14 i कैप प्लस 3 बटे √14 j कैप प्लस 4 बटे √14 k कैप। ये इसका आंसर आना चाहिए। हमारे पास अरिहंत का अनसॉल्व्ड है इस समय, उसमें आंसर गलत दिया गया है, उसमें यहां पर √17 छपा हुआ है, ठीक है, लेकिन √17 नहीं आ सकता है, √14 ही आएगा यहां पर। अरिहंत का अनसॉल्व्ड है हमारे पास, बाकी हो सकता है कि दूसरे किसी अनसॉल्व्ड में सही भी दिया हो। दूसरे का गा ऑप्शन देखें क्या है, गा पार्ट 3 4 -3, ठीक है, -2 -3 1। कह रहे हैं इसके योगफल की डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। योगफल मतलब पहले क्या होता है, इनको जोड़ दिया जाए, a प्लस बी कर दो, a प्लस बी कर दो, इनको जोड़ दीजिए। तो 3i - 2i यानी i, 3 में से 2 जाएगा 1, 4 - 3, 4 में से 3 जाएगा 1, प्लस का j कैप, और 1 में 3 जाएगा तो माइनस का 2। फिर समझिए, दोनों को जोड़ दिया, 3 - 2 1, 4 - 3 1 और 1 - 3 -2। अब इसकी दिक्कोज्या चाहिए,
दिक्कोज्या निकालने के दो तरीके बताए थे। एक तो तरीका था मॉड निकाल के सबके गुणांकों को भाग करो, या इसकी डायरेक्शन में इकाई सदिश निकाल लो, और इकाई सदिश में आई कैप जे कैप के कैप के जो गुणांक होते हैं वही दिक्कोज्या होते हैं। तो चलिए वही करते हैं। ए प्लस बी की दिशा में इकाई सदिश निकाल देते हैं, और हम जानते हैं किसी भी दिशा में इकाई सदिश, अभी आपने पढ़ा इससे जस्ट पहले एक सवाल, क्या सूत्र होता है? सदिश बटे सदिश का मॉड, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, और इसका मॉड क्या होगा? 1 का वर्ग 1, फिर 1 का वर्ग 1 और माइनस 2 का वर्ग 4, 4 1 5 1 6, तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, 4 1 5 1 6 बटे रूट 6, और रूट 6 को सबके बटे में कर दो, 1 बटे रूट 6 आई कैप प्लस 1 बटे रूट 6 1 बटे रूट 6 जे कैप माइनस 2 बटे रूट 6 के कैप। अब दिक्कोज्या चाहिए, तो ये पहली दिक्कोज्या, ये दूसरी है, तीसरी, तो लिखेंगे L बराबर 1 बाई रूट 6, M बराबर ऑल्सो 1 बाई रूट 6, और N बराबर हो जाएगा माइनस 2 बाई रूट 6, एंड दिस इज योर आंसर। इनकी आंसर शीट चेक करते हैं, ये क्या आंसर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन है दूसरे का तीसरा, दूसरे का गा, 1 बाई रूट 6, 1 बाई रूट 6 माइनस 2 बाई रूट 6, बिल्कुल सही आंसर दिया है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे का सेकेंड लास्ट पार्ट है, एफ आर से आर में, जी आर से आर में मैपिंग है, एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, गॉफ एक्स चाहिए। हमने बताया था इसका तरीका, ओ हटाओ ब्रैकेट लगाओ, ओ हटाओ ब्रैकेट लगाओ, इसका मतलब ही होता है जी ऑफ एफ एक्स। अब भैया एफ एक्स का मान क्या है? एफ एक्स का मान है कॉस एक्स। पहले तो ओ हटाओ ब्रैकेट लगाओ, एफ एक्स का मान रख दो कॉस एक्स। अब क्या होगा? जी कॉस एक्स क्या होगा? जैसे हम यहां पूछते G1 तो यहां पे 1 रख देते हैं, G2 यहां पे 2 रख देते हैं। हम कहेंगे जी कॉस एक्स, यहां पे x को अगर आपने कॉस एक्स किया तो यहां भी कॉस एक्स करो, 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। योर आंसर इज 3 कॉस स्क्वायर एक्स। एक बार इसको चेक कर लिया जाए, इनका आंसर क्या कह रहा है? 3 कॉस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही आंसर दिया है। दूसरे का लास्ट वाला देखिए क्या है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है बेटा, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं। ये कह रहे हैं योगफल 8 आने की क्या प्रायिकता है? देखिए जब भी दो पासे एक साथ फेंके जाएंगे तो गिरने के कुल तरीके 36 हो जाते हैं। लिख सकते हो कि एक पासा, ऊपर लिखोगे एक पासा 6 प्रकार से गिर सकता है, दूसरा पासा भी 6 प्रकार से गिर सकता है, इसलिए दो पासों के गिरने की कुल विधियां 6 गुणे 6 36। अब ये कह रहे हैं कि योगफल 8 आने की क्या प्रायिकता होगी, तो यहां लिखेंगे हम लोग, माना योगफल 8 आने की घटना ई है, और हम लोग ये बनाएंगे कि ऐसे कौन कौन से तरीके होंगे जिनमें योगफल 8 हो जा रहा है। चेक करते हैं, चलिए। अब ये ना कहना एक साथ, 7 तो पासे पर होता नहीं है, तो 2 से शुरू करते हैं। 2 6 8, 6 2 8, 2 6 आ जाए तो 8, 6 2 8, 3 5 8, 5 3 8 और 4 4 8। अब क्या होगा भाई? योगफल 8 आने के इतने तरीके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। ई में कितने लोग हैं गिनो, 1 2 3 4 5, ई में टोटल 5 लोग हैं, और टोटल ऊपर कितने हैं, एस में कितने? 36। योर आंसर इज 5/36। तो ये हो गया, और इसका भी आंसर इसमें मैच कर रहा है, बिल्कुल सही दिया है। अब आ जाएंगे तीसरे के का पार्ट पर। क्या क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन है कि ए और बी के स्थित सदिश दिए गए हैं। किसी भी बिंदु का स्थित सदिश क्या होता है, उसके आगे ओ लगा दो। जैसे ए का स्थित सदिश ओ ए, बी का ओ बी। तो देखते हैं ए का स्थित सदिश ओ ए, ओ ए क्या दिया है बताओ बेटा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी का स्थित सदिश होता है ओ बी, ओ बी क्या दिया है बताओ? 2i कैप प्लस 5j कैप। ठीक बात। कह रहे सरल रेखा ए बी की दिशा में मात्रक सदिश निकालो। पहले ए बी तो निकालो। वेक्टर ए बी कैसे फाइंड करोगे? वेक्टर ए बी बराबर होता है बेटा ओ बी माइनस ओ ए, मतलब सीधा सा पहले बाद वाले के साथ वो लगाओ, फिर पहले वाले के साथ, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी में ओ ए घटाओ, घटाने पर क्या होता है? चिन्ह बदल जाते हैं। 2i में से आई जाएगा तो क्या होगा बेटा? आई हो जाएगा।
5j में j खत्म हो जाएगा तो 4j कैप हो जाएगा, और यहाँ 0k माइनस के यानी माइनस के। अब ये कह रहे हैं वेक्टर AB की दिशा में मात्रक सदिश। हमको लग रहा है इसी सूत्र पर एक ही सेट में तीसरा सवाल आ गया। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि एक ही सूत्र पे 3-3 सवाल हो जा रहे हैं, वो भी सेम सेट में। AB की दिशा में मात्रक सदिश। पेपर सेट करने वाले को ये फॉर्मूला काफी पसंद है। इसकी डायरेक्शन में मात्रक सदिश चाहिए तो सूत्र क्या होता है बेटा? सदिश बटे सदिश का मॉड। सदिश बटे सदिश का, तो सदिश है क्या? I कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, इसका मॉड। वेक्टर AB का मॉड करिए तो 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16 और माइनस 1 का वर्ग 1। अब क्या होगा भाई बताओ? I कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, 16 1 17 1 18। अब हो सकता है ऐसे ही आंसर दिया हो, ये भी ठीक माना जाता है, या √18 को 3√2 करके सबके बटे में कर दो। तो उन्होंने 3√2 कर लिया है। देखिए √18 को आप ऐसे लिख सकते हो I प्लस 4j माइनस के। 18 को आप 9 गुणे 2 तो लिख ही सकते हो, 9 दूनी 18। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, और 3√2 को सबके बटे में कर दो। 1/3√2 I कैप प्लस 4/9 का वर्गमूल 3, 3√2 j कैप माइनस 1/9 का वर्गमूल 3, 3√2 k कैप। ठीक है, इसको चेक कर लिया जाए। ये क्या कह रहे हैं? 1/3√2, 4/3√2 माइनस 1/3√2, जो कि बिल्कुल सही है। इसका देखिए एक क्वेश्चन अभी और हो जाएगा आज इस वीडियो में। तीसरे का खा, तीसरे का सेकंड। क्या कह रहा है क्वेश्चन? R बराबर एक सेट दिया है, इसमें लिखा है 4,5, 1,4, 4,6, 7,6 और 3,7। ठीक है जी, 4, 5, 1, 4, 4, 6, 7, 6, 4, 6, 7, 6, 3, 7। कितने हैं? 3, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक। और हमें R इनवर्स O R इनवर्स फाइंड करना है। R इनवर्स O R इनवर्स, ये बेटा हमको करना है फाइंड। कैसे करें इस प्रश्न को? सबसे पहले तो हम इसमें R इनवर्स निकालें। R इनवर्स कैसे निकलता है? इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दूं। 5, 4, 4, 1, 6, 4, 6, 7 और 7, 3। इसके बाद इसको हम लगाएंगे एरो डायग्राम मेथड से। ये दो मैपिंग है, उनका कंपोजिशन है, और हमें क्या करना है कि इसमें उल्टा पढ़ते हैं उल्टा ही लिखते हैं। नियम होता है, पहला जो लिखा है उसे बाद में लिखा जाता है, और जो बाद में लिखा है उसे पहले लिखा जाता है। हालांकि इसमें दोनों एक ही हैं, तो कौन जान रहा कि क्या लिख रहे हो। अब इसको इधर से पढ़ो चाहे इधर से, लेकिन तरीका यही है। अगर ये एफ है, ये जी है, तो इसे पढ़ा जाता है गॉफ। ठीक है, उसका रीजन होता है, लेकिन रीजन में अभी हम नहीं जा रहे, अभी सवाल लगाना है। आर इनवर्स ओ आर इनवर्स, आर इनवर्स ओ आर इनवर्स, इधर से पढ़ा जाता है आर इनवर्स ओ आर इनवर्स। अब आप कहोगे सर इधर से पढ़े तो भी ठीक है, यहां तो ठीक ही है, लेकिन जब अलग अलग हुआ तो फंस जाओगे। तो अभी ये लगाया कैसे जाए? आर इनवर्स सेट में जाओ और देखो कौन किससे जुड़ा है। आर इनवर्स में जाना, 5 किससे जुड़ा है? 4 से। 4 किससे जुड़ा है? 1 से। 5 4 से, 4 1 से। 6 किससे जुड़ा है? 6 4 से। ठीक है, 6 7 से जुड़ा है। अब ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन ही है, क्योंकि दो लोगों से कनेक्ट हो रहा है। 6 4 से, 6 7 से, और 7 3 से। 7 कहाँ है? यहाँ 7 है, 3 उधर है नहीं, तो 7 3 से जुड़ा है। ये कहाँ से बनाया? यहाँ देख कर बनाया। 5 जुड़ा है 4 से, 4 1 से, 6 4 से, 6 7 से, 7 3। फिर से हमें किस में देखना है? अगर यहाँ मान लो आर लिखा होता तो आर में देखते, आर इनवर्स लिखा है तो आर इनवर्स में ही देखेंगे। क्या देखेंगे? देखेंगे कि 4 किससे जुड़ा है। आर इनवर्स में देखो, 4 4, हाँ 4 मिल गया। 4 4 4, 4 कहीं नहीं है, 4 सिर्फ एक जगह मिला। 4 किससे जुड़ा है बेटा? 1 से। 1 किससे जुड़ा है?
एक किसकी शुरुआत में, एक 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 नहीं बना पाया संबंध, 7 7 7 7 7 7 बन गया भाई। 7 किससे बन रहा है, 3 से। 3 किससे जुड़ रहा है, 3 3 3 3 3 नो। देखना यह कि यहां से वहां तक कौन कौन से रिलेशन पहुंचे, वही आंसर हो जाता है। आर इनवर्स, वो आर इनवर्स सेट में आ जाता है। देखो यहां से वहां तक कौन कौन पहुंचे। 5 ने संबंध बनाए 4 से, 4 ने बनाए 1 से, लेकिन हमें मीडिएटर से मतलब नहीं होता। मेन 2 लोग कौन है, यहां से वहां, 5 1, पहला ऑर्डर पेयर बनेगा 5 1, ठीक है। अब 4 ने 1 से बनाए, 1 आगे बना ही नहीं पाया, मीडिएटर बेकार था, क्या किया जाए, छोड़ो इसे, इसका कुछ नहीं हो सकता 4 का। 6 ने 4 से संबंध बनाए, 4 ने 1 से बनाए, तो फाइनली लिखा जाएगा 6, 1 6, 1, ठीक है जी। 6 ने 7 से बनाए, 7 ने 3 से बनाए, तो कहा जाएगा 6 ने 3 से बनाया डायरेक्टली, 6, 3, ठीक है। देखिए 5 1 हो रहा है, 6 1 हो रहा है, 6 3 हो रहा है। 7 ने 3 से बनाया, 3 आगे बना नहीं पाया, तो इसके आंसर में केवल 3 ऑर्डर पेयर आएंगे, दैट इज 5 1 6 1 एंड 6 3। एक बार इनकी आंसर शीट देखते हैं क्या कह रही है। इनकी आंसर शीट बिल्कुल सही कह रही है, 5 1 6 1 एंड 6 3 आ रहा है। तीसरे का गा पार्ट देख लेते हैं। वक्र दिया गया है y बराबर 2mx, इसको निरूपित करने वाला अवकल समीकरण चाहिए। इन्हें लिखना यह चाहिए था इसमें कि यहां m स्वैच्छचर है, एक स्वैच्छचर है, तो एक बार अवकलन करेंगे और फिर m का विलोपन करेंगे, जो अवकल समीकरण बनाने का नियम है। आप इसमें एक बार अवकलन करिए, अवकल समीकरण बनाना, तो 2mx का 1। अब आपको करना क्या है पता है, करना यह है m का विलोपन करना है। किसका विलोपन करना है बेटा, m का। तो 1 और 2 को डिवाइड कर दो, 1 और 2 को डिवाइड कर दो, y अपॉन dy ओवर dx इज इक्वल टू 2mx अपॉन 2m। 2m कट गया, यही आंसर आ जाएगा, y बराबर x dy ओवर dx। एक बार इसको चेक कर लो भाई, ये क्या कह रहे हैं, y बराबर x dy ओवर dx, यही कह रहे हैं। उन्होंने प्लस y को उधर भेज दिया तो माइनस y, यहां पे 0 दे रखा है, यही है, ठीक है।